नमस्कार दोस्तों, द्विपद प्रमेय के पार्ट 1 में जैसा कि हमने पढ़ा कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रसार के प्रारंभ से अगर हमसे कोई पद पूछा जाए तो उस पद को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रसार के अंत से कोई पद हमसे पूछा जाए तो उस पद को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में प्रसार का मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा। आज हम लोग द्विपद प्रमेय के दूसरे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में संख्यात्मक मान की दृष्टि से जो महत्तम पद होगा, या हम ये कह सकते हैं कि महत्तम गुणांक होगा, उसको ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में अगर हम r प्लस वनथ टर्म की बात करें तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है n सी आर x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। और अगर rth टर्म की बात करें तो टी आर इक्वल टू, जिसे हम r को r माइनस 1 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो टी आर माइनस 1 प्लस 1 इसको अगर हम लिखते हैं तो n सी आर माइनस 1 x की पावर n माइनस आर माइनस 1 ए की पावर r माइनस 1। अगर हम इन दोनों पदों का रेशियो निकालें तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r अपॉन एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 1 ए की पावर r माइनस 1। अगर हम इसको हल करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 ए अपॉन एक्स। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है टी आर प्लस 1 का रेशियो टी आर के साथ जो निकल के आता है वो है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर ए अपॉन एक्स। तो हम देख पा रहे हैं कि x प्लस ए की होल पावर n के प्रसार में r प्लस वनथ टर्म और rth टर्म का अगर हम रेशियो निकालें तो वो रेशियो बराबर आता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर ए अपॉन एक्स के। हम बात करते हैं महत्तम पद पर आधारित एक एग्जाम्पल की। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं बोर्ड पर 1 प्लस 4x की होल पावर 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करिए अगर x बराबर 1/3 हमको दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि अगर इस व्यंजक का प्रसार किया जाए तो उस प्रसार में महत्तम पद कौन सा होगा जबकि x बराबर 1/3 है। तो आइए देखते हैं। हम ये मान रहे हैं कि दिए गए व्यंजक के प्रसार में r प्लस बनवा जो टर्म है, r प्लस वनथ जो टर्म है वो टर्म महत्तम होगा। तो हम जैसा कि हमने अभी पढ़ा टी आर प्लस 1 यानी कि r प्लस वनथ टर्म का रेशियो rth टर्म के साथ जो आया था वो था n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर ए अपॉन एक्स। n जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन में व्यंजक की घात n का काम करती है, ये n हो गया आपका 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर 4x अपॉन 1। 4x आप देख पा रहे हो दिए गए व्यंजक में ये x है और ये a है। जैसा कि हम पढ़ते हैं ना द्विपद प्रमेय में x प्लस ए का जो टर्म है यही हमारा जनरल वैल्यू होती है। तो x के स्थान पर 1 है और a के स्थान पर 4x। तो हम देख पा रहे हैं कि a के स्थान पर हमने 4x रख दिया और x के स्थान पर 1। इसको हमने सॉल्व किया 8 प्लस 1 यानी कि 9 माइनस आर अपॉन आर, और x के स्थान पर मान कितना दे रखा है 1/3, वो हमने लगा दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 36 माइनस 4r बटे 3r। हम ये मान रहे हैं कि r प्लस 1वां जो पद है वो हमारा महत्तम पद है। तो टी आर प्लस 1 का मान टी आर से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर का जो रेशियो निकल के आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैल्यू रख देते हैं टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर की, ये वैल्यू आई है 36 माइनस 4r अपॉन 3r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
3r को उधर ले गए, 36 माइनस 4r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, 4r को ट्रांसफर किया तो 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 7r, r की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 36/7। एक चीज यहां पर ध्यान रखने की है, जब हम r को इधर इस 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आप देख पा रहे हो मैंने r को इधर लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर और यहां पर दोनों जगह बात एक ही लिखी है। तो r इज लेस देन इक्वल टू 36/7, या हम इसको लिखना चाहें 7 से हमने भाग दिया तो r इज लेस देन इक्वल टू 5 सही 1/7। चूंकि हमें यह पता है कि r हमेशा एक क्या होता है, धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। तो अगर r का मान अगर हम यहां से देखें तो r या तो 5 सही 1/7 से कम है, या r 5 सही 1/7 के बराबर है। तो हमें यह देखना है कि r का मान हमें एक पूर्ण संख्या लेनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 सही 1/7 से छोटी संख्या हमको लेनी है। बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि धन पूर्णांक इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इससे छोटी लेंगे तो 5 सही 1/7 से छोटी संख्या जो पूर्ण संख्या होती है वो आती है 5। तो हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू 5 आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1 + 4x की होल पावर n के प्रसार में जो महत्तम पद है वो r + 1th टर्म होगा। r की जगह हमने 5 रखा, तो हम कह सकते हैं कि छठवां जो पद होगा यानी कि 6th टर्म जो होगा इसके प्रसार में वही पद महत्तम पद होगा। ये अब हम लोग बात करते हैं द्विपद प्रमेय पर आधारित कुछ प्रमुख प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि ax + 1/x की होल पावर n के प्रसार में चौथा पद हमको 5/2 दिया है, तब a और n का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न में आपको जो पद दे रखा है वो है चौथा। तो t4 हमको पद दे रखा है, t4 = 5/2। चूंकि किसी भी पद को हम r + 1th फॉर्म में लिखते हैं तो इस 4 के लिए हम लिख पा रहे हैं 3 + 1। तो t4 को हमने लिख दिया t3 + 1 = 5/2। t आप जानते हैं tr + 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, x की पावर n - r a की पावर r। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर हमने t3 + 1 को खोल दिया, NC3 ax की होल पावर n - 3 1/x की पावर 3 = 5/2। NC3 a की पावर n - 3 x की पावर n - 3 और इस x को ऊपर ले गए तो x की पावर -3 = 5/2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। NC3 a की पावर n - 3 x की घातें जोड़ दी गई तो x की घात n -3 हो जाएगा -6 = 5/2। अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x की घात n - 6 है, जबकि राइट हैंड साइड में x की घात x का कोई टर्म नहीं है तो हमने उसको लिख दिया x की पावर 0। दोनों तरफ x की घातों की तुलना करी तो n - 6 = आ जाएगा 0, n = आ गया 6। n की ये वैल्यू आप ऊपर रख देंगे तो आप देख पा रहे हैं 6c3 a की पावर 6 - 3 = 5/2। 6c3 को आप जानते हो NCR = होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। इस फॉर्मूले का प्रयोग कर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 - 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 a की पावर 3 = 5/2। इसे हमने खोल दिया और सॉल्व करने के बाद a³ = आता है 1/8। तो a का मान आ गया 1/2। द्विपद प्रमेय की सहायता से 99 की घात 5 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 99 की घात 5 को हम 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 घात 5। अगर हम इसको द्विपद प्रमेय की मदद से खोलते हैं तो x और a, तो x की घात 5 यानी कि 100 की घात 5 -5 100 की घात 4 हो जाएगी, 1 की घात 1 हो जाएगी, प्लस 5 × 4 बटे फैक्टोरियल 2। 100 की 1 घात और कम हो जाएगी, 100 की घात 3, 1 की घात बढ़ जाएगी, 1 की घात 2 माइनस ये
चूंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है इसलिए अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरीके से हम लोग फिर समझेंगे एक बार। 100 माइनस 1 की होल पावर 5 को हम खोलेंगे तो 100 की घात 5 माइनस 5 100 की घात 4 1 की घात 1 5 गुणा 4 बटे फैक्टोरियल 2 100 की घात 3 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे फैक्टोरियल 3 100 की घात 2 1 की घात 3 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे फैक्टोरियल 4 100 की घात 1 और कम होकर 100 की घात 1 हो जाएगी, 1 की घात 4 हो जाएगी और माइनस 4 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे फैक्टोरियल 5 1 की घात 5। अगर हम इसको हल करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि घात 5 है तो 2 गुणा 5 10 जीरो आएंगे, तो एक के आगे 10 जीरो। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए लाते हैं तो आंसर हमारा आता है 950 990 0499। अगर इसको हम पढ़ना चाहेंगे तो ये हमारा आंसर आता है। फिर समझेंगे 99 की घात 5, तो 99 को हम लोग तोड़ लेंगे 100 माइनस 1, ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा और द्विपद प्रमेय से x माइनस a की होल पावर n के फॉर्मूले से हम इसका विस्तार कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की होल पावर 10 के प्रसार में x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात करिए। ये इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों, तो ध्यान रखना है अगर कोई व्यंजक दे रखा है और उसके प्रसार में x की कोई भी पावर का गुणांक पूछा जाए तो उसको निकालने का तरीका अब हम समझेंगे। हम ये मान लेते हैं कि दिए गए व्यंजक के प्रसार में r प्लस बनथ टर्म होगा, जिस टर्म में x की घात जो दे रखी है वो हमको प्राप्त होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि r प्लस 1वां वो पद होगा जिसमें x की घात 11 हमको मिलेगी। तो t r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि n हमने बता रखा है, कई बार आपको बताया कि n जो दिया गया व्यंजक होता है उसकी घात ही n का काम करती है। तो 10cr, x के स्थान पर यहां x स्क्वायर दे रखा है तो x स्क्वायर की घात n माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर, a के स्थान पर 1/x दे रखा है तो 1/x की पावर r। इसको हमने सॉल्व किया, 10cr x की पावर 20 माइनस 2r, x की इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस r, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 10cr x की घात 20 माइनस 3r। अब हम ये मान चुके हैं कि ये वो पद है जिस पद में हमें x की पावर 11 मिल रही है। हमने लिखा भी है कि r प्लस 1वां वो पद है जहां पर x की पावर 11 आती है। तो यहां पर जो x की घात है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 11 के। तो x की जो घात है 20 माइनस 3r वो हमने 11 के बराबर ले ली, 3r इक्वल टू 9, r इक्वल टू 3। ये r इक्वल टू 3 हम यहां रख देंगे तो t r प्लस 1 अगर यहां रखना चाहें तो 3 यहां भी रख सकते हैं, तो t 3 प्लस 1 हो जाएगा 10c3 x की पावर 20 माइनस 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 x की पावर 11। इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 120 इंटू एक्स की पावर 11। तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए व्यंजक में x की पावर 11 का जो गुणांक हमको प्राप्त होता है वो गुणांक है 120। दिस इज द आंसर। इसी प्रकार द्विपद प्रमेय के और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का कलेक्शन करके वहां से द्विपद प्रमेय के और क्वेश्चन करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है, आपसे ना हो, तो कमेंट में उस क्वेश्चन को आप मुझ तक भेज सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको आगे के वीडियोस में भेज दूंगा। अगर आपको, फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।